और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सपोर्टरा गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, आइए आपको सुनवाते हैं। गाड़ियां दे करके, झंडा दे करके तुमने इन सबको ठग करके अपने साथ मिला लिया और उसका भी कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। न्यायालय ने नोटिस दिया है। पहली बार राजस्थान के इस 60 साल के इस लोकतंत्र में पहली बार न्यायालय ने राजस्थान के स्पीकर को, राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर को इस बात का नोटिस दिया कि तुमने ये 6 विधायक जो बीएसपी से जीत के आए थे, इनको तुमने जो मिलाया है ये कानूनी ठीक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि न कोई सुनने वाला न कोई सुनाने वाला। ऐसे समय में मैं मुल्क के मालिक तेरे सामने अपनी पीड़ा कह रहा हूँ, है ना। आपने भेजा उनको, सरकार बना ली, हमको भेजा इनको ऊपर अंकुश लगाए रखो ताकि तुम्हारे खजाने का ठीक प्रकार से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। हर 5 साल में आप लोग चुनाव करते हो। हम 5 साल के लिए आपकी वोट की बेटी से पैदा होते हैं। जिसको बहुमत मिलता है उसको खजाने की चाबी मिलती है और जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो अंकुश लेकर के चलने वाली सरकार का हिसाब किताब का हमेशा ध्यान रख करके सवाल जवाब करता है। यही लोकतंत्र है। कांग्रेस को तुमने चाबी दी, खजाने की चाबी दी। ए मुल्क का मालिक, ये खजाना लोकतंत्र का किसका है? ये तो इस जनता जनार्दन के टैक्स का पैसे का है। न ये गुलाबचंद कटारिया का है, न वसुंधरा जी का है, न ये गहलोत साहब का है, न मनमोहन सिंह जी का है। अध्यक्ष सपोर्टर लक्ष्मण सिंह जी और मंडल अध्यक्ष मंडरायल रामराज सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में सब मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रणाम करना चाहूँगी। और इस तरफ बैठे हुए सब मेरे भाई बुजुर्गन और महानुभाव, आप लोग सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगी कि इतनी देर तक इस गर्मी में, आज 45 डिग्री पे अपन पहुँच गए हैं। हम तो 50 की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो जोधपुर तक जाना है और जोधपुर जब जाएंगे तो गर्मी बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे होगी। तो 45 डिग्री तो अभी आपके साथ ऐसे ऐसे करते तो मैं निकाल ही रही हूँ, परंतु जुलाई जून के महीने में जोधपुर संभाग के अंदर 50 डिग्री का क्या असली मायना होता है उसको इस साल फिर समझने की कोशिश भी करूँगी। तो इसलिए इस गर्मी में आप लोगों ने बैठ के हम सबकी राह देखी है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सपोर्टरा, मैं स्पेशली सपोर्टरा को कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ आदमी मिला है और सपोर्टरा का मिला है, उसने चला के मेरे को यही कहा है कि कोई तो हमारी बात सुने, हम तो घिरे हुए ऐसे पड़े हुए हैं और आता भी कोई नहीं है। विश्वास करके हम कभी वोट देने की कोशिश भी करते हैं तो फिर भी हम पड़े रहते हैं। अगर हमारा क्षेत्र जैसे मंडरायल क्षेत्र है उसको भी पंचायत समिति मुख्यालय बनाया जाएगा तो शायद हम लोगों की कोई आराम मिल जाएगा, क्योंकि इधर का और उधर का और जिस तरीके से हमको घूम के जाना पड़ता है और लोग तो ये कह रहे थे कि जयपुर पास पड़ता है ना कि कर, ये स्थिति है। मैं समझ में नहीं आता कि इलाके के लोग ऐसे परेशान बैठे हुए हैं तो इनकी छोटी सी मांग को समझने में क्या मुसीबत होती। पर माता बहने, मुसीबत यह है कि अगर जयपुर का बैठा हुआ नेता और दूर रहता है और वहां से लेके यहाँ तक अगर वो हाथ बटाने के लिए पहुंचता नहीं है, अगर इन सड़कों के ऊपर नहीं घूमता है तो उसको कभी मालूम होगा ही नहीं कि आपके और उसके बीच में कितना दायरा है, कितना फासला है। अभी इस रास्ते से होते हुए आ रहे हैं और ये आपका मेन रोड कहलाया जाता है। अभी तो गांव वाले रास्ते पे तो अपन गए ही नहीं है। ये रास्ता तो इतना खराब, ऐसे दच के खाते हुए हम आए और मैं 3 दिन से देख रही हूँ ये पूरे क्षेत्र की स्थिति रास्ते के हिसाब से ऐसे ही है। और ये 4.5 साल के अंदर लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर कोई फर्क हमको मिला ही नहीं है। मैं आप लोगों के गाँव में, वैसे 3 दिन से मालूम नहीं क्यों लोगों के दिमाग के अंदर शायद ये बात आई है कि मैं टिकट जेब में लेके बांटने निकली हूँ। तो जगह जगह पे कोई कोई मिलता है तो कोई कोई मिलता है, किसी की पोस्टर मिल जाता है तो किसी की तस्वीर मिल जाती है तो किसी के नारे सुनते हैं। मैं सबको ये कहती हूँ कि अभी टाइम नहीं जी, अभी तो हम आप लोगों के बीच में आपकी हालत पूछने के लिए चले हैं। ये तो मालूम हो
राजनैतिक लोग जो होते हैं उनको ये जरूरी है कि आप हमारे बीच में आके हमसे पूछो तो सही कि हमारी हाल खबर क्या है। अगर वहां बैठे बैठे आपको यही नहीं मालूम है तो टिकट बांटने का हक किसने आपको दिया अभी? इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 13,000 किलोमीटर सिर्फ गांव में जा जाके गांव की समस्या सुनने की बात। अब मैं देखो परेशान हो गई ये देखे, पिछले बार जब हमारी सरकार थी तो यहाँ आपके 132 केवी का जेएसएस खोला था। उसकी वजह से, याद है आपको, उसकी वजह से शायद थोड़ी बिजली की अभी आप लोगों को फायदा मिलता है, नहीं तो बिजली की समस्या घोर पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोगों को मिली। मैं जहां जहां देखी हूं वहां लोगों ने मेरे को ये बताया कि 3-4 घंटे बिजली मिलती है किसानों को और 6, 7, 8 घंटे अगर बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मिलती है। सही है, ये सही है। महिलाओं को, आप लोगों को सिंगल फेज अलग से अपने जमाने में हम लोगों ने अलग से निकाल के आप लोगों को दिया, चला के दिया, ताकि आपको घर के अंदर, ये तो किसान को तो मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको घर के अंदर फ्रिज, आपको घर के अंदर काम करने की सुविधा मिल जाए, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल जाए। इसको सोच करके हम लोगों ने अलग लाइन आपके लिए दी थी। ये पहली दफा हुआ राजस्थान के अंदर, आज दिन तक नहीं हुआ है। और मैं ये देख रही हूं कि उसमें जो बिजली मिलती थी उसमें भी कमी हो गई। जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिए जाते थे उन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी 72 घंटे तो क्या 2-2 महीने निकल जाते हैं और उस पर रिश्वत देके आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर मिलता है। ये सही है, ये सही है। मैंने लोगों से ये पूछा और अभी मैं देख रही थी कि काली सिंध बांध की नहरों की हालत जो खराब हो गई है, किसानों को जिस तरीके से उस पर पानी मिलना चाहिए था, अगर उसकी मरम्मत हो जाती, वो पानी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? काली सिंध की मुसीबत है, इसकी क्षमता बढ़ाई जाए, आप लोग सब वो मांग करते हैं। इतना पैसा नहीं है, ये तो ऐसा काम है जिसको आराम से हम कर सकते थे अगर सरकार ये चाहे। मैं आपको ये कह सकती थी कि 2003 के अंदर जब हम लोगों ने सरकार संभाली थी तो हाँ, वाकई में खजाना खाली था। उसके पहले हमारा मुखिया सड़क पे जब जाता था तो ये जनता के सामने कहता ये था कि हमारा तो खजाना खाली है, हम कोई काम नहीं कर सकते। हमको खजाना खाली मिला और 5 साल के अंदर हम लोगों ने कभी आपको ये कहा हो कि हमारा खजाना खाली है तो बता दो? कोई भी आया, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, हमने उस काम को करने की पूरी कोशिश की। 14 करोड़ रुपए आपका ये सिमरखो बांध के लिए दिया कि नहीं दिया था? काम आपका चालू हुआ, 30% काम ही पूरा हुआ है और 70% का पैसा किसने उठाया? ऐसा पूरा क्षेत्र जानता है। 70% पैसा उठा लिया और काम सिर्फ 30% हुआ है। ये सिमरखो का बांध अगर पूरा हो जाता तो कई गांवों को उसका पानी मिल जाता और लोगों को कितनी राहत उसकी मिल जाती। इसी तरीके से मैं कहती हूं कि पेयजल की आपूर्ति 15-20 मिनट और टंकियां आती हैं, टंकियों से खरीद के हम लोगों को पानी लेने की जरूरत है। आज 65 साल के बाद क्या हमारी स्थिति यह है माताएं बहनें? लगातार हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लगातार हमने कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने का मौका दिया है और हम पे उन्होंने इस तरीके से नाजायज तरीके से हम लोगों को क्षेत्र के अंदर गरीब और दुखी करके छोड़ दिया है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश लगा हुआ है क्षेत्र से, उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेशवासियों को 10 साल के अंदर कितना फर्क दे दिया है। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री को दे दीजिए, उनको 15 साल मिले और 15 साल के अंदर उन्होंने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये सबको मालूम है, सब अखबार पढ़ते सबको मालूम है। ये 15 साल और 10 साल के अंदर हुआ है और 55 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लगातार हमने दिया है, पूरी जोरदार तरीके से लूट मची हुई है। मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए कभी तो होटल बना के अपने बेटे को दे देता है, तो कभी खान अपने बचे हुए परिवार के लोगों को दे देता है, और कोई बच गया है तो उनको टीचर, प्रोफेसर उसमें लगा देता है। गांधी परिवार के जमाई को, ये तो आज देश का जमाई कहलाया जाता है, देश का जमाई आता है तो उसको बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जमीन वैसे ही दे दी जाती है और उसके ऊपर उसने करोड़ों रुपया कमा के अपने जेब के अंदर डाला। ये सब आप लोगों का पैसा था। ये पैसा अपने क्षेत्र के अंदर लग जाता तो ये छोटे छोटे काम जिससे आप आज पीड़ित हो, उसकी पीड़ा आपको सहने की जरूरत ही नहीं होती। मैं देख रही हूं अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन कई समय से खराब पड़ी हुई है।
क्या मतलब? अस्पताल है आपका, उसके अंदर महंगी मशीन भी है, परंतु इतने दिन से खराब पड़ी है, और जहां डॉक्टर हैं वहां डॉक्टर 13 डॉक्टर या 14 डॉक्टर होने चाहिए, तो मुश्किल से 5 डॉक्टर। तो कैसे आप लोग किसी को मुफ्त दवाई दे पाओगे? कैसे किसी की मुफ्त जांच करा पाओगे? जब डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो लोगों का आगे चल के होगा भी क्या? मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहने आई हूं कि 55 साल को एक तरफ कर दीजिए और 5 साल को एक तरफ कर दीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल को एक तरफ कर दीजिए। ये 7 साल के अंदर आप लोगों का काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को बिजली मिली उस समय के अंदर? आपके अंदर पानी का काम शुरू हो गया था, बहुत सारे काम उसके अंदर। मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग उस क्षेत्र को बढ़ा सकते थे तो शायद हम लोगों को आज जितनी कठिनाई देखने की जरूरत नहीं होती। माताएं बहनें सड़क पे नहीं चल सकती, आज इतनी असुरक्षित हो गई है राजस्थान के अंदर। मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि जिस प्रदेश के अंदर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं रख सकते, उस प्रदेश के मुखिया को उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं। हम यही कहते हैं कि हमारे नौजवानों को अगर नौकरी नहीं मिला दे सकता तो उसको उस कुर्सी पे बैठने की मुसीबत ही होनी चाहिए। उस कुर्सी पे बैठने का आप लोगों को बिल्कुल उसका हक ही खो गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे सरकार के समय में 10 लाख नौकरी हम लोग निकाल सकते थे, तो क्या इस सरकार के अंदर ये नौकरी आप लोगों को क्यों नहीं दे पाए? अभी मैं गांव से निकल के आ रही थी तो मेरे हाथ पकड़ के एक ने कहा मैं तो टीचर हूँ, आपके समय में टीचर बना। मैंने कहा कितने ऐसे टीचर हैं? उन्होंने बोला बहुत सारे हमारे क्षेत्र के अंदर अपने टीचर बने हुए आपके समय में बन के आए। मैंने पूछा इस समय में कितने? उन्होंने बोला इस क्षेत्र के अंदर तो मैं नहीं जानता कि कौन है, किसी को भी नहीं, ना डॉक्टर को निकाला, ना टीचर को निकाला, किसी को नौकरी नहीं दी। हमने तो सरकारी भी दी और गैर सरकारी नौकरी भी दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के बड़े होंगे, अगर उनको सही काम नहीं दिया जाएगा तो फिर निठल्ले बैठे होंगे, सड़क पे उतरेंगे और बदमाशियां करेंगे क्षेत्र के अंदर, और लोग दुखी होंगे। कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा बिना काम के हाथ पे हाथ रख के बैठा हो। ये सब काम हम लोगों को करना है। किसान की स्थिति आप देख लीजिए, आज उसको पानी सही समय पे नहीं मिलता, उसको बीज सही समय पे नहीं मिलता, और नकली मिलता है तब नकली यूरिया डीएपी सही टाइम पे नहीं मिलता। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, आत्महत्या की कगार पे आके रुक गया है। ऐसी स्थिति बन गई है कि कई जगह के ऊपर, एक जगह चित्तौड़गढ़ के अंदर उसके लिए धन्यवाद दूं कि कर्ज में डुबा दिया राजस्थान के किसान को और वो आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो गया है, उसके लिए बधाई दूं। या राजस्थान का गरीब, आज आप देख रहे हो, मैं बता रही थी आपको, पेड़ की छाल को निकाल निकाल के खा रहा है, उसके लिए बधाई दूं। काय को फोन करके मैं उसको बधाई दूं? कहता है बधाई देना चाहिए मुझे कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान का नंबर आज पूरे प्रदेश में 3रे स्थान पे आ गया है, उसके लिए बधाई दूं। अजीब मेरे को कहता है कि मैं बधाई दूं। मैं तो समझती हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है राजस्थान के अंदर जिसके लिए मुझे फोन उठा के उसको बधाई देने की जरूरत हो। मैं जहां देखती हूं वहां लोग दुखी हैं, और लोगों के आंसू पोंछना तो छोड़ दो, जले के ऊपर नमक डालने का काम ऊपर से और किया जा रहा है। मैं आप लोग सबको ये आगाह करना चाहती हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, 6 महीने बाकी बचते हैं। इस 6 महीने के अंदर वो आपके पास आएंगे, या तो लोगों के बीच में झगड़ा करा देंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, जातियों को लड़ा देंगे, और अगर ये नहीं होता है, क्योंकि उससे वोट मिलेगा, अगर ये नहीं होता है तो फिर ये कोशिश करेंगे कि आपको धमकाएं, आपको लुभाएं और आपको अपने साथ लेने की कोशिश करें। जो व्यक्तियों ने 4.5 साल के अंदर अभी काम नहीं किया है, मैं नहीं मानती कि आगे वो कोई काम कर पाएगा। इसलिए ये समय आ गया है कि हम लोगों को साथ मिलके, एक साथ और एक आवाज के अंदर उस सरकार को उतार के ऐसी सरकार को वहां लाने की जरूरत है जो सरकार आपकी आवाज पे चलेगी और जो आपके काम इतने सारे से नहीं हुए हैं उन काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। तो इस सब के लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत है क्या हिम्मत? अगर है तो हाथ दोनों ऊपर करके बोलो हाँ हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो तैयार हो जाओ। ये अगले 6 महीने के अंदर हम लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये खुद की लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई, अपने भविष्य की लड़ाई। उस लड़ाई को तैयार हो लड़ने के लिए तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। अरे ये तो आवाज यहीं रह जाएगी सपोर्टर में, इससे तो आगे जाना ही नहीं है।
ये आवाज चाहिए मेरे को जोरदार, जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान। एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान जिसको आपने सपने में देखा, जिसको हमने सपने में देखा, जिसमें हमारी महिलाएं सड़क के ऊपर या कहीं भी सुरक्षित चल सके, जहां हमारे नौजवान को नौकरी मिल सके, जहां हमारा किसान मजबूत हो, जहां हमारा व्यापारी समृद्ध हो जाए, जहां हमारा परिवार एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल हो जाए, ऐसा राजस्थान बनाने की तैयारी करो। उसमें हम सबको साथ मिलकर चलना है। इतना ही कह के आप लोग सबको बहुत सारा प्यार देके और विश्वास इतना ही दिलाना चाहती हूँ कि जहां आप हो वहां हम हैं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं। एक एक बूंद खून वो आपका है, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है उस प्यार के कर्ज को उतारना बहुत मुश्किल काम है। आपने बहुत बड़ा कर्ज हमारे कंधे के ऊपर डाला है। इस कर्ज को उतारने का काम सेवा के द्वारा ही होगा। उसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। एक जोरदार नारा फिर से मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। सब लोगों को बहुत सारा प्यार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। तो आप सीधी तस्वीरें सपोटरा से देख रहे हैं। स्वराज संकल्प यात्रा सपोटरा पहुंची है। वसुंधरा राजे का संबोधन चल रहा था, किस तरह से जय जय राजस्थान का नारा दिया और नए राजस्थान बनाने की बात कही है यहाँ वसुंधरा राजे ने। साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा और विफलताएं गिनवाई हैं कि किस तरह से बार बार कांग्रेस की संदेश यात्रा में जिस तरह से कहा जाता है कि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई हैं वो वाकई में हकीकत में अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को उससे सफलता मिली है, ये बात उन्होंने गिनवाई। सरकार पर निशाना साधा वसुंधरा राजे ने, साथ ही नारा भी दिया जय जय राजस्थान और नए राजस्थान की कामना भी की। और चलिए सीधा रुख करेंगे करौली का, जहां पर स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित कर रही हैं। आप माताएं बहनें इतनी संख्या में यहाँ आई हो और इतनी देर से बैठे हो, सबसे पहले तो मैं आप लोग सबसे माफी चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में आते आते इतनी देर हो गई। उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ खड़ा होके इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बस बैठ जाओ। बस आज दिन भर सब गांव में और क्षेत्र के अंदर घूमने का मुझे मौका मिला। सुबह शुरू होके करौली से सपोटरा का इलाका देखने को मिला और आज और अभी करौली का इलाका मिला। डांग में घूमने का इलाका मौका मिला और मैं देख रही हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुछ भी काम अगर हुआ है इस क्षेत्र के अंदर तो मेरे को कोई भी खड़ा होके बता दो कि ये हमारा काम हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जिस सड़क पे चली हूँ वो ऐसी सड़क जो मैं समझती हूँ कि बाबा आदम के जमाने में भी नहीं बनी होगी, ये तो ऐसी सड़क। और एक जो मैं डांग से निकलते हुए कैला देवी को आई हूँ, उस पे मालूम नहीं गांव के लोग कैसे बसे हैं। एक गांव में शायद पीतपुरा में मुझे रोक के उन्होंने बड़े प्यार से रोक के कहा कि आपका अभी नहीं है राज तो हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु देखो तो सही हम किस हालात में जी रहे हैं, हमारे रोड की क्या हालात है, हम पानी कहाँ से लाएंगे, हमारी बिजली नहीं आती है, हम जानवर जैसे यहाँ रहते हैं और पूछने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो डांग में से निकल के जाती है सड़क, तो वहाँ वैसे तो कोई आता ही नहीं है। हम तो सपोटरा से निकल के क्योंकि कैला देवी जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उस रास्ते से निकले और इसलिए आंखों से देख सके कि वाकई में आज के दिन भी लोग ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं।
मैं करौली के बारे में थोड़ा सा पता करने की कोशिश की तो मैंने पता किया कि शहर में खारे पानी, ये क्या सही है? खारा पेयजल की आपूर्ति होती है, फ्लोराइड की भी शिकायत कहीं कहीं जगह पे है इस शहर में। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स में 24 पद खाली हैं और बिजली की जगह जगह पर बहुत ज्यादा मुसीबत है। मैं देख रही ये सपोट्रा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, खंडार के अंदर, ये पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली की इतनी घोर समस्या थी और मुझे समझ में नहीं आता कि बिजली की समस्या क्यों थी, क्योंकि वो एक चीज था जिसको ठीक करने का काम अपन ने हाथों में लिया था। मैंने महिलाओं के लिए एक अलग से लाइन दी, क्योंकि महिला हमेशा ये कहती थी कि किसानों के यहाँ जाती है बिजली, हम लोगों को बिजली मिलती नहीं है, हम लोग घर के अंदर